विश्वकर्मणे नमः। मनोभाव प्रसारण में आपका स्वागत है। देशवासियों, वैज्ञानिकों और सरकार को लाख लाख बधाइयाँ और शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 सफल रहा, उसके उपलक्ष्य में सभी ने जिसने योगदान भी दिया है इस कार्यक्रम में, इस प्रोजेक्ट में, उन सबको शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा और प्रोग्राम चल रहा था। कुछ भारतीय नागरिक इसका श्रेय वैज्ञानिकों और सरकार को, देशवासियों को न देने की बजाय नेहरू को देते हैं। अच्छी बात है, नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही है, ये कई दिन लगातार चली और अभी जारी है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, वह देश के विरुद्ध कई दिनों से बहस चल रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35A को लेकर के अजीबोगरीब तथ्य दिए जा रहे हैं जो देश के विरुद्ध है, और बाहर की जो ताकतें हैं वकीलों के माध्यम से इस देश के विरुद्ध एजेंडे को चला रही हैं, जबकि वकील ही इंडिया के संविधान को नहीं मानते तो आम जनता क्या करेगी। वकीलों की जो रोजी रोटी चलती है इसी संविधान से चलती है और इसका इन्होंने सम्मान करना चाहिए। और सरकार से मेरी विनती है कि जो देश के विरुद्ध कोई भी कितना भी बड़ा और छोटा नागरिक हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। कम से कम उम्र कैद या फांसी की सज़ा। मुख्य बिंदु इसमें इस प्रकार हैं। वकीलों ने दलील दी है कि धारा 370 35A ये हटाई है जो गलत है। कश्मीर अलग देश है और इसका संविधान भी अलग है, इसलिए इसको छेड़ना नहीं चाहिए था। यदि कश्मीर अलग देश है तो हमारे संविधान में धारा 370 35A क्या कर रहा था। सरकार की जो वहाँ की चुनी हुई सरकार थी कश्मीर की, उसकी सलाह के बगैर यह धारा हटानी भी गलत थी। इसमें पाकिस्तान को भी एक पार्टी बनाना चाहिए था, उसकी भी सलाह लेनी चाहिए थी, और यहाँ के जो बासिंदे हैं, नागरिक हैं कश्मीर के, उनकी भी सलाह लेनी चाहिए थी। और एक अजीबोगरीब बहस और हुई है। हैदराबाद और जूनागढ़ जो है ये भी अलग स्टेट होने वाली थी और इनका भी इसमें जिक्र आया है। ये अलग देश बनाने की कोशिश की गई है। इस देश को तोड़ने की साजिश यहाँ के पढ़े लिखे, सेकुलर, वकील, अफसर, सभी संस्थाओं में ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जो देश के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं और विदेशी एजेंडे को चला रहे हैं। इस का क्या इलाज है, कृपया कमेंट में बताएं। इस देश को
कौन बचाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, ये सबसे बड़ा दायित्व यहाँ के नागरिकों पर है। क्योंकि मंत्री, सरकार में बैठे अफसर या कोई और जो व्यापारी लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और इस देश को नष्ट करना चाहते हैं और विदेशी एजेंडा चला रहे हैं, उनके विरुद्ध जनता को ही आना पड़ेगा। क्योंकि आज का हमारा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यदि थोड़ा बहुत है भी तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसलिए हमें जनता को चाहिए कि ईमानदार, देशभक्त और इस लोगों के कल्याण के लिए, इसकी संस्कृति को कायम रखने के लिए ऐसे नागरिकों को संसद में भेजना चाहिए और ऐसे ही पार्टियों को या नागरिकों को जो देश हित में है उनको ही वोट करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि अपने इतिहास को पढ़ें और उससे सबक सीखें और अपनी संस्कृति को गुरुकुलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एवं शिक्षण संस्थानों में लगवाने की कोशिश करें। इस भारत की संस्कृति जो विश्व कल्याण की संस्कृति है उसको लागू करवाएं और हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में बैठने वाले, वो हमारी कमी है कि हम ऐसे एमपीओ को पार्लियामेंट में भेजते हैं जो शिक्षित तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन या तो वो जानते नहीं हैं और जानते हैं तो इग्नोर करते हैं। तो देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जो पार्लियामेंट में जा कर के कानून बना सकते हैं उनको ही भेजने का कष्ट करें। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस देश को बचाने का एक अंतिम समय है, कुछ ही समय है, उसको व्यर्थ ना गवाए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। खास तौर से हर एक समाज को अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके देश हित में ही सरकारों का चयन करना चाहिए। इति ओम सम।